Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain the last part of the lesson number 4, a question of trust, class 10th book Footprint Without Feet. So the main character of this lesson is Horace Tandy, okay, and he is a thief. Alright, चलो आगे इसको करते हैं हमने पेज नंबर 22 तक इसको कवर किया था लास्ट लेक्चर में. Now I am going to cover the complete lesson. Okay, so what happened later? Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. अब वो लेडी बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, कॉप्स को बुलाऊंगी यहाँ पर. तो फिर वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं क्या करूँगा, जो टेलीफोन वायर्स हैं उनको मैं कट कर दूँगा. ओके वो थोड़ा सा हिचकिचाता भी है ये चीज़ें बोलते वक्त, थोड़ा सा स्माइल करता है, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है. और फिर ये बोलता है कि आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं ये भी कोशिश करूँगा करने की कि तुम कुछ टाइम तक कुछ ना कर सको. ठीक है, अ फ्यू आवर वुड बी इनफ, कुछ घंटे काफ़ी हैं मेरी चोरी के लिए. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वो उसको काफ़ी मतलब सीरियस होकर गंभीर रूप से देखती है. यू वुड हर्ट मी, और पूछती है क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे. होरेस पॉज्ड, होरेस वहीं पॉज हो जाता है, रुक जाता है. एंड देन सेड, और बोलता है, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. फिर बोलता है शायद मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की थी जब मैंने ये चीज़ें बोली थी. यू डिडंट फ्राइटन मी, लेडी बोलती है तुमने मुझे नहीं डराया है. होरेस सजेस्टेड, जब होरेस उसको एक सजेशन देता है, सलाह देता है कि इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. ये ठीक होगा, ये अच्छा होगा कि यदि तुम इस चीज़ को भूल जाओ कि तुम मुझे कभी मिली भी थी. लेट मी गो, मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज़ अचानक से तीखी हो जाती है, तेज़ हो जाती है. वाई शुड आई, कि मुझे क्यों दाना देना चाहिए तुम्हें. यू आर गोइंग टू रॉब मी, तो मुझे मेरे घर पर मेरी चोरी करने आए थे, मतलब कि मेरे घर को लूटने आए थे. इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और तुम फिर किसी दूसरे को चोरी करो, किसी दूसरे के घर पर चोरी करोगे, उसको लूटोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और फिर वो बोलती है कि जो समाज है हमारा, उसको तुम्हारे जैसे आदमियों से बचना चाहिए. होरेस स्माइल्ड, होरेस अब स्माइल करता है, हंसता है, मुस्कुराता है. आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को, जो समाज को नुकसान पहुँचाए. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनके घर पर ही चोरी करता हूँ जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल में जाने का भी मैं नहीं सोच सकता, मुझे बहुत नफरत है उस चीज़ से. शी लाफ्ट, वह हंसती है, वह हंसी. एंड ही बैक्ड, और वो गिड़गिड़ाता है, उसके सामने प्रार्थना करता है. थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोच रहा था कि उसने उसको मना लिया है. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मेरा कोई हक नहीं बनता मैं तुमसे कुछ पूछूं. बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं काफ़ी ईगर हूँ, मतलब कि मुझे बेसब्र हूँ मैं. लेट मी गो, मुझे जाने दो. एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, मुझे जाने दो और मैं कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ. होरेस बोलता है ये सारी चीज़ें. आई रियली मीन इट, और मैं मतलब वो बोलता है कि आई रियली मीन इट, मतलब मैं इसको बिल्कुल बरकरार रखूँगा, मेरा मतलब मैं करूँगा ये सारी चीज़ें. शी वॉज साइलेंट, वो साइलेंट थी, वो तो चुप थी. वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको पास से देख रही थी. देन शी सेड, और फिर वो बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम्हें जेल में जाने से डर लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता. वो बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता. शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हैंड, उसके पास आती है वो अपने सर को हिलाते हुए. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और बोलती है कि मुझे हमेशा गलत करने वाले इंसान बहुत पसंद होते हैं. शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, टेबल से वो सिल्वर कलर का बॉक्स उठाती है और वहाँ से एक सिगरेट निकाल लेती है. होरेस ईगर टू प्लीज़ हर, एंड होरेस उसकी काफ़ी मदद करना चाहता था. एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसने देखा कि वो उसको उसकी ज़रूरत है. टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स को वो निकालता है. एंड गिव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसको अपना एक सिगरेट का लाइटर, मतलब सिगरेट लाइटर दे देता है जलाने के लिए. यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी, क्वेश्चन पूछता है, तुम मुझे जाने दोगी ना. ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हिम, जब वो लाइटर को उसके पास लेकर जाता है तब वो ये सारी चीज़ें बोलता है. येस, लेडी बोलती है येस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी,
कि हाँ यदि तुम मेरे लिए कुछ करते हो तो। एनीथिंग यू से, फिर बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, लंदन में जाने से पहले आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आर बैंक। और वो बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं अपने इन जेवल्स को बैंक में लेकर जाऊंगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर तिजोरी में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, क्योंकि मैं क्या करना चाहती थी, वो पार्टी में पहनना चाहती थी रात को, इसीलिए उसने तिजोरी में छोड़ दिया था। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसीलिए मैं वापस आ जाती हूँ इनको लेने के लिए। बट और लेकिन बोलकर वो चुप हो जाती है। होरेस स्माइल करता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। और होरेस उसको पूछता है कि तुम इसका नंबर भूल चुकी हो, और तिजोरी को खोलने का नंबर भूल चुकी हो, क्या तुम नहीं भूली हो? येस रिप्लाइड द यंग लेडी, और बोलती है हाँ मैं भूल चुकी हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, 1 घंटे में तुम्हारे पास होंगे। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारा सेफ तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वुड बी हेयर फॉर ए मंथ, 1 महीने वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए वो यहाँ पर नहीं होंगे। एंड आई हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और उस टाइम तक मैं इस सेफ को क्या कर लूँगी, ठीक करा लूँगी, मैंडेड करा लूँगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन पेज। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, 1 घंटे में होरेस ने सेफ को खोल दिया। गिवन हर द जेवल्स, और उसको आभूषण दे दिए उसने। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन के लिए उसने अपना जो प्रॉमिस है वो बरकरार रखा, जो उसने उस लेडी को बोला था कि वो चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, जब तीसरा दिन आता है उसकी जो सुबह होती है, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, हालांकि वो किताबों के बारे में सोच रहा था उस टाइम पर। एंड he wanted and he knew he would have to look for another safe, वो चाहता था उन किताबों को पढ़ना, और वो ये भी सोच रहा था कि वो अब दूसरे सेफ को उसको ढूंढना पड़ेगा चोरी करने के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन अपने प्लान की शुरुआत करने के लिए उसको कभी भी मौका नहीं मिला। बाय नून, क्योंकि दोपहर तक क्या हुआ था, ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिस का आदमी आया और उसने उसको अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, फॉर द जेवल रॉबरी एट द चोटोवर ग्रेंजेस। जो चोटोवर ग्रेंजेस में वो गए थे वहाँ पर, उसी की चोरी का इल्ज़ाम इसके ऊपर लग गया था। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ, क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे ना जब उसने सेफ खोला था, विदाउट द ग्लव्स, बिना ग्लव्स के, वर ऑल ओवर द रूम, चारों तरफ रूम में ही थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, कि इस घर के ओनर की जो वाइफ थी वो हैड आस्क्ड, उसने उसको पूछा था, हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, ताकि वो उस सेफ को ओपन कर सके। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेड, अब जो वाइफ थी उसका जो हुलिया बताता है वो कि वो एक ग्रे कलर का उसका हेयर था। शार्प टंग वुमन ऑफ 60, और मतलब कि उसकी पहचान बता रहा है अब ये। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और ये बोला गया उसको कि ये जो स्टोरी वो बना रहा है वो एक बेतुका स्टोरी है। होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब होरेस क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, किसमें, प्रिजन में, जेल में, जो भी वो बहुत नफरत करता था इसको। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, और वो हमेशा उस चार्मिंग जो सुंदर क्लेवर चालाक लेडी थी उसके बारे में हमेशा सोचता था, जो कि सेम वो काम करती थी, जो चोर ही थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको धोखा दिया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब भी कोई ये बोलता है कि जो चोर होता है, एक चोर का सम्मान करता है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा हो जाता है। सो दैट स्टोरी इज़ रिटन बाय विक्टर कैनिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।